हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल 2015 विज्ञान के लिए बहुत बड़ा समय था, क्योंकि उसी साल ग्रेविटेशनल वेव की खोज हुई, जिसकी भविष्यवाणी 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा। और जब ये खोजा गया उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। खैर, वो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे उसी ग्रेविटेशनल वेव को चौथी बार डिटेक्ट किया गया है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग है। क्यों अलग है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल वेव है वो नॉर्मली तो हर चीज के अंदर पैदा होता है, जैसे हमारी धरती हुआ या यहाँ तक कि एक बॉडी, अगर हम भी दौड़ते हैं तेजी से, अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, तो हमारी बॉडी भी ग्रेविटेशनल रिपल पैदा करती है। लेकिन वो इतने कम है कि उन्हें डिटेक्ट कर पाना असंभव है। यानी कि कोई ऐसा मास चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मास हो, 1-2 किलो नहीं, 1000 किलो नहीं, लाख 2 लाख करोड़ किलो नहीं, इनफाइनाइट समझिए, ठीक है, ऐसा मास हो, तब जाके हम उसके द्वारा पैदा हुए ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमने 2015 में किया। लेकिन उसमें क्या था दोस्तों कि दो ब्लैक होल आपस में मिले थे, उनका विलय हुआ था, मर्जर हुआ था। तो ब्लैक होल की वजह से जो ब्लैक पैदा होगा उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, उन रिपल्स की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे जो डिटेक्ट किया गया है, जिसका फुल नेम है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका नाम देखेंगे GW230529। यहाँ पे जो मर्जर है इसका ये नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये तो ब्लैक होल है, लेकिन ये क्या है? न्यूट्रॉन स्टार है। और ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ पे अब वैज्ञानिक सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल की जानकारी अब ले पाएंगे, क्योंकि पहले हमें यही लगता था कि ग्रेविटेशनल वेव सिर्फ ब्लैक होल की जानकारी देता है। लेकिन यहाँ पे जो मर्जर हुआ है, यहाँ पे हालांकि इस न्यूट्रॉन स्टार को ब्लैक होल खा गया होगा, खत्म कर दिया होगा, निगल गया होगा, लेकिन उस दौरान जब ये मर्ज हो रहे थे तो उस दौरान क्या था, जो रिपल्स यहाँ से आए होंगे, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये न्यूट्रॉन स्टार के रिपल हैं। आप कल्पना करिए कि पानी, ठीक है, एक पानी है, पानी के ऊपर आप 2 बॉल लीजिए, उनके बीच में क्या करिए, रॉड लगा दीजिए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये पानी है, पानी की सतह है, यहाँ पे एक बॉल है और एक क्या है, प्लास्टिक की बॉल है, और बीच में हमने रॉड लगा दिया। प्लास्टिक की बॉल क्या है, हल्की है, और ये बॉल मोटी है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनको हम घुमाते हैं। जब पानी की सतह इसको घुमाएंगे, अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए हमारी धरती है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। जब ये घूमेगा, कल्पना करिए, जब ये घूमेगा तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये भारी लहरें भेजेगा, इसका मास ज़्यादा है, भारी लहरें भेजेगा। लेकिन जब ये इस तरफ आएगा तो ये हल्की लहरें भेजेगा। यानी कि अगर हमको ये पता करना हो कि ये जो प्लास्टिक वाला बॉल है कितना फोर्स लगाता है, इसका मास कितना है, तो हम इन लहरों को आने की वजह से हम पहचान लेंगे। और यही सबसे खास बात है कि सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं, न्यूट्रॉन स्टार, ड्वार्फ, इन सब के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इन ग्रेविटेशनल वेव के द्वारा। और यही सबसे ज़्यादा कारगर है। इसको दोस्तों कैसे किया गया? देखिए, यहाँ पे जो अभी तक तो जो भी मशीन है पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट मशीन मानी जाती है, लीगो, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है। 2015 में इसी की मदद से ग्रेविटेशनल वेव खोजा गया। लेकिन मैं अब दोस्तों आपको बताऊं कि जो ये लगाए गए हैं इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ अमेरिका में है, ये दुनिया में कई जगह पे है, अलग अलग देशों में है, ताकि इससे ये पता चल सके कि जो वेव हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे पास इंडिकेशन आ रहा है, वो सिर्फ हम तक ही आ रहा है या और भी जगह पे आ रहा है। अगर वो सिर्फ हम तक ही आता है, यानी कि सिर्फ लीगो के पास वो डिटेक्शन मिलता है, तो नहीं माना जाएगा। यानी कि जो सैंपल यहाँ दिखने चाहिए, जो वेव के रिपल्स यहाँ दिखने चाहिए, वो रिपल्स हर जगह दिखने चाहिए। तो वहीं पे दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पे 3 और कंपनियाँ थी, विर्गो, लीगो और एक और कंपनी थी, जो तीनों मिलकर इस पे काम कर रहे थे और उन्होंने इसको खोजा है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लें, आखिर जिसकी बात हम कर रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रॉन स्टार। क्या होते हैं न्यूट्रॉन स्टार? देखिए, जैसे स्टार हमारा होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं, हीलियम होते हैं। हाइड्रोजन मिल के हीलियम को बनाते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। अब आपको पता है कि उन्हीं हाइड्रोजन के अंदर क्या होते हैं, हीलियम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब होते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब ये सूरज अपनी ऊर्जा खत्म करते हैं, जब इनकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, तब इनका ग्रेविटी इनके ऊपर क्या होता है, दबाव डालता है, बहुत तेज़ी से दबाव डालता है। और इसी वजह से, दबाव डालने की वजह से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन बचते हैं। और इन्हीं से, न्यूट्रॉन से बनके ये स्टार बनते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। इनका 1 चम्मच मास अगर हम ले लें, ठीक है,
तो ये हमारे धरती के मास के बराबर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। अगर हम ये भी कहें कि ब्लैक होल के बाद इन्हीं का नंबर है, सेकेंड नंबर पोजीशन पे यही आते हैं जिनकी मास काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रेविटी ज़्यादा होती है, और यहाँ तक कि इनके पास दोस्तों क्या होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जिसकी वजह से जब ये घूमते हैं तो बहुत तेज़ी से हाई वे में क्या होते हैं, एक्सरेज, रेडियो वेव्स निकालते हैं, जिसको हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल वेव भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद। अब ब्लैक होल की बात करें दोस्तों, तो वही न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, कुछ वक्त के बाद और दबते दबते ब्लैक होल बदल जाता है। लेकिन ब्लैक होल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गैप होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीच में खाली जगह होता है, ये होलो स्फेरिकल के तरीके से होते हैं, और इसके चारों तरफ प्लाज्मा होते हैं। इनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है और इन्हीं दोनों का विलय हुआ है। तो इनका जब विलय होगा दोस्तों, आप देखेंगे ये एक दूसरे का चक्कर लगाएंगे और चक्कर लगाते लगाते ये इसको खा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जब दो ब्लैक होल मर्जर होते हैं तो जाहिर सी बात दोनों मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इसका चक्कर ज़्यादा लगाएगा और चक्कर लगाते लगाते ये खा जाएगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब दोस्तों थोड़ा हम ये भी समझेंगे कि आखिर इनको खोजा कैसे जाता है, और ये भी हम समझेंगे आखिर इंडिया में ग्रेविटेशनल वेव को लेके क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप ज़रूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, जबकि वहीं पे कुछ लोग होते हैं वो आप कितनी ही पढ़ाई करते हैं, आप कितनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट ने देखा, उन्होंने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ये देखा कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में जाके काम करते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम मेडिटेशन, थेरेपी, इन सब की प्रैक्टिस कराएं तो एक आम इंसान के अंदर, एक आम बच्चे के अंदर ये फ्लो पैदा हो सकता है। और दोस्तों इसी फ्लो के थेरेपी को इंडिया में हम लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि यही कोर्स लोग बाहर जाते हैं लेने के लिए, लाखों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ तक कि माइंड वैली की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 40 से 50 हज़ार रुपये के यही कोर्स मिलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ये जो वेव्स होते हैं कैसे होते हैं। देखिए ये जो वेव्स होते हैं, ये होते हैं जैसे पानी के अंदर अगर एक नाव है, बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब त्वरण करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाता जाएगा वक्त दर वक्त, तो क्या होगा आप देखेंगे पीछे लहरें वो छोड़ता जाता है, सन 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 सन, बहुत सारी लहरें छोड़ता है। जितनी स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, पानी पर उतनी लहरें पैदा होती हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले क्या होता था, वैज्ञानिक ये मानते थे कि हमारा जो स्पेस है, जैसे स्पेस के अंदर हवा है तो हवा का मास है, लेकिन अगर हवा को भी हम हटा दें तो जो वैक्यूम है उसके अंदर कोई मास नहीं, उसका कुछ अस्तित्व नहीं है, वो कुछ है नहीं वो। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया गया कि ये जो हमारा स्पेस है ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बल्कि ये सिकुड़ सकता है, इसके अंदर हम घुमाव पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसको हम तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं। जैसे एक चादर होता है, ठीक है, जैसे उसको हम खींच सकें, तान सकें, वैसा ही हमारा स्पेस है जिसके अंदर हम क्या कर सकते, तनाव पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो तनाव कैसे पैदा होगा, वो तनाव पैदा होगा किसी मास के ग्रेविटी के द्वारा, यानी कि हमारी जो धरती है उसकी वजह से जो ग्रेविटी पैदा होता है। आप देखेंगे हमारा स्पेस मुड़ा हुआ है, इसी वजह से जब आप कोई बॉल फेंकते हैं तो आप देखेंगे वो जो बॉल जाती है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो किस फॉर्म में होती है, वो कर्व के फॉर्म में जाती है। कभी ऐसा नहीं देखा कि बॉल फेंके वो जाए और पहले दूर तक सीधा जाए फिर नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो मुड़ा हुआ है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है बॉडी का मास, ठीक है, और बॉडी की मास की वजह से ग्रेविटी इसको मोड़ता है। तो ये आइंस्टाइन का मानना था। जब आइंस्टाइन ने उस थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो उन्होंने ये भी देखा कि अगर ये स्पेस मुड़ सकता है तो इस स्पेस में जो हमारे मास होते हैं, जो हमारा द्रव्यमान होता है, जब वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, यानी कि अपनी गति को वक्त दर वक्त बढ़ाएगा, तब क्या होगा कि हमारे स्पेस में एक स्पेस टाइम में एक लहर पैदा होगी, जैसे कि पानी के अंदर ये लहरें पैदा होती हैं। और ये त्वरण कब होगा, ये त्वरण जब बड़े मास जैसे ब्लैक होल हुआ, न्यूट्रॉन स्टार हुआ, जब एक दूसरे का चक्कर लगाएंगे, जब लड़ने लगेंगे, जब कोई चीज़ लड़ती है आपस में, आप देखेंगे वो तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। कल्पना करिए कि आपके हाथ में एक धागा है, धागे में एक बॉल है, अब आप उसको घुमाते हैं तो आप देखेंगे जितना वो पास धागा आपके आने लगेगा, वो पत्थर आपके आने लगेगा हाथ के पास, पॉइंट के पास, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो एक्सेलरेट करने लगता है वक्त दर वक्त। सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि जब न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, पास आने लगते हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, बढ़ने लगती है, त्वरण होते हैं, इनका मास ज़्यादा है, अब ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये बहुत बड़ी मात्रा में वेव्स निकालते हैं। और इसी वजह से दोस्तों ये मिलियन लाइट ईयर दूर होते हैं, इसके बावजूद भी ये हम तक पहुंच पाते हैं और इन्हें हम डिटेक्ट कर पाते हैं। और यही लहरें दोस्तों इसी फॉर्म में होती हैं। कैसे फॉर्म में होती हैं, आप जिस स्पेस में है, मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल वेव आप तक आता है, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, आपका जो कमरा है उसको एक बार ये स्ट्रेच कर देगा,
बूम करके। अगर कल्पना करिए कि इतनी भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव हमारे धरती तक आते हैं, जो बहुत भारी, अभी तो ग्रेविटेशनल वेव जो हमने डिटेक्ट किया है वो तो बहुत छोटी है। कल्पना करिए कोई ब्लैक होल बहुत पास हो, बहुत बड़े लेवल पे ग्रेविटेशन वो आए, तो क्या होगा, वो हमारे धरती को स्ट्रेच कर देगा, कमरा स्ट्रेच, आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, ऐसे तन के बम्पिंग हो जाएगी, इस तरीके से ये पूरा होगा। ठीक है, तो ये इनका कमाल है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी खोज सिर्फ इसी के लिए की जाएगी, आपको तानने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में इसकी मदद मिलेगी हमें। अभी तो इसके ऊपर काम हो रहा है, आने वाले वक्त में हमें ये पता चलेगा अच्छा इनका यूज हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जो प्लैंक की थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे जो थ्योरी थी, वो तो उन्होंने कर दी, वो तो कुछ टाइम बाद, जैसे मैक्रोनी है ये सब आए, उन्हीं ने उसका यूज किया, तब जाके उन्होंने इंटरनेट ये सब चीज़ें आज हमको मिल पाती हैं। तो थ्योरी तो आती है, उस पर रिसर्च आते हैं, लेकिन उनका यूज बाद में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें, ये जो ग्रेविटेशनल वेव है, आप देखेंगे यहाँ पे ये रॉड लगे हुए हैं। ठीक है, ये काफ़ी दूर दूर तक फैले हैं, 3-3 किलोमीटर तक ये फैले हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, लाइट होता है। यहाँ पे क्या होता है, मिरर लगे होते हैं, तगड़े तगड़े मिरर लगे होते हैं। ये मिरर क्या होते हैं, 100% रिफ्लेक्टिव होते हैं, मतलब कि करोड़ों लाइट अगर जाती हैं तब जाके उसमें से एक लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी लाइट को ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो लाइट जाएगी जाके वहाँ से टकरा के वापस आएगी, यानी कि कोई हलचल नहीं है। लेकिन होता क्या दोस्तों कि जैसे न्यूट्रॉन स्टार से और ब्लैक होल का मर्जर हुआ, तो जो वेव्स आ रहे थे, मैंने बताया था वो स्ट्रेच करते हैं, तो क्या होगा, जब इसको ये क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये जो लाइट यहाँ तक जाएगी और उसे जाके वापस आने में क्या होगा, वक्त लगेगा, पहला। दूसरा क्या होगा कि यही लाइट क्या होती है, लाल हो जाती है। लाल मतलब कि इसके वेवलेंथ बड़ी हो गई, स्पेस तनेगा उसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, लंबाई जब बढ़ेगी तो उसका वेवलेंथ बढ़ गया, यानी कि उसकी ऊर्जा कम हो गई, ऊर्जा कम होगी तो लाल हो गया। तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है, उसकी एनर्जी में डिफरेंस दिखाई देता है, और जो ट्रैवल करने का जो टाइम है उसमें डिफरेंस दिखाई देता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। और यही दोनों चीज़ें दोस्तों यहाँ पे चेक किया जाता है जब ये लाइट आती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विर्गो करके एक और है, ठीक है, डिटेक्टर, तो उन दोनों में सेम चीज़ें यहाँ पे देखी गई थी, दोनों में ये डिफरेंस देखा गया था। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रॉन स्टार है और ये क्या है, ब्लैक होल है, अभी आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है जब ये वेव को डिटेक्ट करते हैं तो पहले वेव हल्की हल्की से आती है, क्योंकि अभी ये दूर है, तो रिपल्स मतलब जो वेव्स आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वक्त जैसे बीतता है, मैंने बताया कि स्पीड बढ़ने लगेगी, स्पीड, तो क्या होगा कि इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जब ये एकदम पास आएंगे तो आप देखेंगे बहुत तेज यहाँ से रिपल्स ऐसे करके होगा, फिर ये शांत हो जाएंगे, और इस तरीके से ये वेव यहाँ पे बनता है, और यही वैज्ञानिक देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो वेव के बारे में हमने समझा, लेकिन इंडिया भी इस पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, इंडिया महाराष्ट्र में बनाएगा, जिसके लिए 2600 करोड़ रुपए गवर्नमेंट अलाउ करेगी ताकि ये काम हो सके। और इसके लिए क्या होगा, इसको समुद्र के नीचे बनाया जाएगा ताकि हम क्या करें, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सकें। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, न्यूट्रिनो के लिए भी इंडिया काम कर रहा है, डार्क मैटर डिटेक्शन के लिए भी इंडिया लगातार काम कर रहा है। और ये जो लीगो की मैंने बात की, सिर्फ ऐसा नहीं था, इसमें सिर्फ अमेरिका शामिल था, हमारे देश के साइंटिस्ट भी इसमें शामिल थे। हमारे पुणे के जो साइंटिस्ट हैं, आपको पता है कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में वहाँ पे बहुत तगड़ा काम होता है। साउथ की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी है, इसरो है, स्पेस, मतलब इन सब रॉकेट के सेक्टर में बहुत तगड़ा काम होता है, मैथ के सेक्टर में। लेकिन पुणे की तरफ जाएं, महाराष्ट्र की तरफ जाएं, तो वहाँ पे देखते हैं हम कॉस्मोलॉजी की तरफ बहुत तगड़ा काम होता है। ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और 2030 तक हमें ये डिटेक्टर देखने के लिए मिलेगा इंडिया में। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा कि मैंने बताया फ्लो का कोर्स यार ज्वाइन करो, ठीक है, और अपनी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।